छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। यही रीजन है कि अब कहीं भी जाने का मन नहीं करता। हे एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज मेरा मायके में लास्ट दिन है, बहन का भी लास्ट दिन है, भाभी भी जा रही हैं मायके। तो आज पापा का घर खाली हो जाएगा। मैंने अभी बोला कि छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं, तो बात सही है। अभी जो है ना, यहाँ पे आने के बाद जो मोह है ना, वो उत्पन्न हो जाता है। फिर लगता है कि आए ही ना होते, और वहाँ जाने के बाद कुछ बिखराव ऐसा दिखने को मिलता है कि फिर लगता है कि गए ही ना होते। तो ये तो आप लोगों को जब मैं यहाँ से जाऊँगी तब दिखाऊँगी कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है। बरामदे का हमारे घर में नक्शा बदल चुका होगा, किचन का बदल चुका होगा। फ़िलहाल बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जाऊँगी घर ना तो आप लोगों को दिखाऊँगी ज़रूर। आज के समय में किसी के पास वक्त नहीं है। रिश्ते बड़े अनमोल हैं। 2 4 6 रिश्ते ही लोगों के पास बचे हैं। दुआ है कि सभी के रिश्ते ऐसे ही बरकरार रहें, किसी का रिश्ता किसी से टूटे ना। क्योंकि आज कल वो समय लगा हुआ है ना कि कब किससे रिश्ता ख़त्म हो जा रहा है, कुछ पता नहीं। लेकिन कोशिश यही करें आप सभी कि अनमोल रिश्तों को जोड़ कर रखें, तोड़ने की कोशिश ना करें कभी भी, क्योंकि तोड़ने पे हम ही अकेले पड़ जाते हैं। और जब यहाँ मैं आती हूँ ना, तो जाने का सच बताऊँ तो मन नहीं करता, और घर पे रहती हूँ तो आने का मन नहीं करता। ये समय बड़ा भावुक वाला है। जब आने लगती हूँ तो वहाँ का मोह उत्पन्न रहता है कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब यहाँ से जाने लगती हूँ तो पापा को देखती हूँ, और भी चीज़ें हैं जो याद आ जाती हैं। तो फ़िलहाल आना जाना तो सभी का लगा ही रहता है, और कहीं ना कहीं सही भी है। अगर रेगुलर रहोगे ना तो प्रेम ख़त्म हो जाएगा। तो आना जाना लगा रहना चाहिए। काम पड़ने पे आओ जाओ, और दूर रहकर सभी को याद करते रहो, उसमें भी मज़ा है। आज मैं क्या बोल रही हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा पल ही है जो विदाई होती है ना। इस पल में मन से क्या निकलता है, क्या हम सोचते हैं, वो हर औरत अपने अंदर महसूस कर सकती है। बोलने की ज़रूरत नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम ही ऐसा होता है माँ बाप का कि वो ना चाहते हुए जो आंसू है ना, वो थोड़ा सा निकल ही आता है। ज़रूरी नहीं कि हम आंसू दिखाकर निकालते हैं। वो आंसू ऐसे होते हैं कि कभी कभी मन रोता है और कभी कभी आंखें रोती हैं। विदाई, आप लोगों ने देखा होगा कि जब इंटर क्लास की बच्चियाँ विदाई समारोह होता है तो टीचर भी रो देते हैं। विदाई शब्द ही ऐसा है कि जब बहन बेटियाँ जाने लगती हैं ना तो मन अजीब सा होने लगता है। अब देखो यहाँ वहाँ से जब यहाँ आई ना, तो बिल्कुल भी मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं एक कुछ उठा सकूं। सीधा आई, बस 1-2 घंटे मैं यहाँ पे लेटी। लेटने के बाद जब उठी तो फिर मैंने सोचा बनाऊं क्या। किचन की हालत लगभग, मैंने तो सोचा था कि बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, लेकिन ठीक ठाक ही था। इस बार पता नहीं पतिदेव को क्या हुआ था, काम भर का जो काम है वो उन्होंने निपटा रखा था, अच्छा लगा। बाकी बेडरूम की हालत लगभग थोड़ी सी ख़राब थी, डामाडोल थी, लेकिन किचन की हालत ठीक थी। बाहर की हालत डामाडोल थी, उसे मैंने सूट नहीं किया क्योंकि रात हो गई थी तो समझ में ना आता। तो चलो भाई, हम फटाफट से निपटा लेते हैं और रात का खाना पतिदेव को बनाकर खिला देते हैं। वैसे मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ बना के खिला पाऊँ। सबसे पहले तो मैंने किचन क्लीन किया। किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी, फिर उसके बाद डायरेक्ट आप सभी से मॉर्निंग में मिलेंगे।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो ये मॉर्निंग का वीडियो था और मैं सीधा आ गई थी छत पे। मैंने सोचा कि चलो पौधों की हालत देखते हैं। तो देखो बिल्कुल भी सिंचाई नहीं हुई है, सारे पौधे मेरे सूख गए हैं। बरामदे में एक परत पूरी धूल बिछ रखी है, क्योंकि ये ऐसा बरामदा है ना कि डेली मैं साफ़ करती हूँ। डेली ही यहाँ पे धूल का जो कण है ना वो एक परत बिछ ही जाता है। मिर्ची यहाँ पे पकी हुई थी, कुछ मिर्ची मुझे तोड़ना था। आज हमें व्रत भी रहना है, तो यही रीज़न था कि कल मैं वहाँ से वापस आई ताकि मैं अपना जो व्रत पूजा है यहाँ पे घर पे कर पाऊँ। और यहाँ पे एक टमाटर लगा हुआ था, वो भी पक गया है। तो चलो सिंचाई मैंने कर दी और झाड़ू पोछा भी करके उसके बाद 3-4 दिन बाद लौटे ना, तो घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। किचन भी देखने लायक बहुत ज़्यादा नहीं था। फिलहाल किचन साफ किए थे पतिदेव, और अभी जो है सब साफ सफाई हो चुकी है। आज अभी मैंने फूल वगैरह नहीं तोड़ा है, आज बस इधर उधर काम में ही रह गई। बाहर वाला फूल अगर गुड़हल का होते काट दे तो बाकी जो फूल होगा मैं ऊपर से तोड़ लूंगी। तो चलो पूजा करते हैं। जब हम छोटे थे और मम्मी कहीं चली जाती थी तो पापा एक बात बोलते थे, बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। बात सही है। जब मेन जो गृहिणी है वो अगर हट जाती है ना तो घर की, क्योंकि जब एक गृहिणी घर से हटती है ना तो पूरा का पूरा सामान इधर से उधर होने लगता है। उसका रीजन है क्योंकि किसी को पता नहीं होता ना कि क्या सामान कहाँ रखा है। एक डिब्बा निकालने के बजाय 2 डब्बा निकल जाता है। तो चलो भाई, बातें बहुत। आजकल लोग एक काम करते हैं कि घर में घोंसला ले आते हैं, जो बना बनाया घोंसला मिलता है, रखते हैं और उसमें दाना पानी रखना पसंद करते हैं। मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे यहाँ देखो ये एक घोंसला और एक यहाँ पे है। पता नहीं चिड़िया है नहीं है क्योंकि ये ऊंचाई पे बना हुआ है, और एक इधर से है ये। तो टोटल 3 घोंसला इसमें बना हुआ है। 1-2 पहले नीचे था, यहाँ भी एक नीचे है, रुको दिखाते हैं। ये वहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ से वो दिख रहा है। तो बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके से। ये जो बेला का पौधा ऊपर तक गया है ना, फूल तो मिलता ही मिलता है, साथ के साथ चिड़ियों को भी घर मिल गया है। यहीं पे चिड़िया घर बनाती है और अपने बच्चों के साथ आराम से रहती है, अच्छा लगता है। चलो हो गया, मैंने फूल तोड़ लिया है। और जब मैं आई ना तो पालक और इसको देख के काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें जो फल है ना 3-4 तो नहीं समझ में आ रहा है। एक फल थोड़ा सा बड़ा हो रहा है स्ट्रॉबेरी का, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला नहीं समझ में आ रहा है ना, ये वाला इसमें बीज बनना भी शुरू हो चुका है और थोड़ा भी सफ़ेद है, उम्मीद है सही हो जाएगा। पालक भी थोड़ी सी बड़ी हो रही है। तो चलो भाई, हाँ मैं तो कैसे लग रही हूँ पूजा। तो आज मेरा व्रत है, सरू का व्रत है, पापा का व्रत है और सरू के पापा का व्रत है। इतने लोग व्रत हैं। तो चलो यहाँ पे पूजा कर लेते हैं, हवन कर लेते हैं। और मैं ना 9 दिन व्रत नहीं रहती, मैं शुरू में व्रत रहती हूँ, लास्ट दिन व्रत रहती हूँ। तो मेरा 2 ही व्रत होता है। और दोनों दिन अगर मैं रेगुलर यहाँ रहती 9 दिन नवरात्रि में तो बस पूजा डेली करती हूँ और व्रत सिर्फ शुरू में और लास्ट में ही रहती हूँ। तो अभी जैसा कि मैं मायके चली गई थी तो पूजा पाठ किसी और के घर में पता नहीं क्यों मुझे ठीक ही नहीं लगता, तो फिर मैं वहाँ नहीं करती। बस हाँ, मन में जब स्नान करती हूँ तो थोड़ा सा मन में भगवान जी का नाम स्मरण कर लेती हूँ, लेकिन पूजा अपने ही घर करती हूँ। उधर मैंने हवन वगैरह भी कर दिया है और उसके बाद अब जा रही हूँ नाश्ता बनाऊँगी। अभी सर्व पूजा करेगी, सर्व पूजा कर ले उसके बाद
चलते हैं नीचे। तो पूजा करने जाने से पहले ही मैंने रख दिया था कुकर में आलू, उबल चुकी है और यहाँ पे बस आलू छीलना है, थोड़ा सा गाजर का हलवा बनाना है, मूंगफली भूनना है। तो जो भी व्रत का सामान है वही बनाऊंगी। सौर्यांश के लिए वही जो आलू फ्राई रहेगी वही भर के मैं सैंडविच 1-2 बना दूंगी, तो उनका भी काम हो जाएगा। तो चलो फटाफट से ये भी काम निपटा लेते हैं टाइम रहते हुए। मेरी आदत है कि मैं कोशिश करती हूँ कि काम मेरा टाइम पे निपट जाए, क्योंकि जब काम टाइम पे निपट जाता है तो मन में जो चिड़चिड़ाहट है वो उत्पन्न नहीं होता है। और ये होता है जब हम टाइम पे उठते हैं तो हमारा जो काम है वो टाइम पे होता है। टाइम पे काम होता है तो इतना ज़्यादा समय हमारे पास बचता है कि उस टाइम में हम सिलाई बुनाई कढ़ाई के अतिरिक्त एंजॉय भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो भरपूर आप आराम कर सकते हैं। और हमारे घर का काम जल्दी से निपट जाता है, उसका श्रेय हमारे ससुर जी पे जाता है, क्योंकि वो टाइम के बड़े पंक्चुअल इंसान हैं। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।